नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम ये जो रेलवे ग्रुप डी की 101 जो शिफ्टें हुई थी 2024 वाले एग्जाम की, उसकी सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इससे पहले हम 8 क्लास करवा चुके हैं और जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। और ये वाली हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 के जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के 25 सवाल आए थे, उन्हीं का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ हम करवाएंगे। एक बात याद रखना कि ये शिफ्ट इतनी इजी मुझे लगी है, इसमें से अगर आप 15 सवाल नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लो कि आपकी जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मैथ में करने की ज़रूरत है। तो आइए इस तरह से हम आपको सवाल करवाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और कम समय में आप ये 25 सवाल कर लेंगे। तो इस तरह की PDF हमारे सामने है और हमारा ये है पहला सवाल, जो कि 26 नंबर का है। कि कह रहा है कि लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी जो कैंडी है लेमन कैंडी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा स्ट्रॉबेरी कैंडी हो जाएगा। कह रहा कीमत का अनुपात है, यानी कि यहाँ पे कीमत बताई गई है कितना है। एक अगर 4 की आ रही है तो ये 14 रुपए की आएगी। कह रहा है कि परिवार की मात्रा के अनुसार उपयोग किया है, मतलब कि जो लेमन कैंडी है उनका 23 लेता है, तो वो स्ट्रॉबेरी कैंडी सिर्फ 2 ही लेते हैं। ये रेशियो आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर कोई भी चीज जो है मात्रा यहाँ पे है, ये मात्रा और कीमत है, तो उसका गुणा करेंगे तो टोटल यहाँ पे व्यय निकल आएगा। इस तरह से तो गुणा करेंगे तो 23 चौका 92 हो जाएगा और 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये आ जाएगा। रेशियो रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे काटना पड़ेगा, 4 से काटेंगे तो ये 23 बार कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। पूछा गया है सवाल में स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी का व्यय पूछा है, तो ये स्ट्रॉबेरी कैंडी है तो 7 आ जाएगा, अनुपात में जो लेमन कैंडी है उसका आ जाएगा 23, तो 7:23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 27 नंबर का, 600 किलोमीटर की यात्रा एक ट्रक पहले 300 की दूरी 42 की स्पीड से जाता है और शेष दूरी कितने की स्पीड से जाएगा कि औसत चाल 63 हो जाएगी, कह रहा है। तो देखो हमें इस 600 और 300 से मतलब नहीं है, क्योंकि आधी दूरी वो इतने से कर रहा है, तो आधी दूरी भी अगली जो भी चाल होगी उससे निकलेगी। तो जो एवरेज दूरी निकालने का, एवरेज चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन होता है x प्लस y, जिसमें से एक हमको तो दी ही गई है। जब एक हमको दी गई है तो इसका हम फॉर्मूला 2x यानी कि 42 हमको एक स्पीड दी गई है, y एक निकालनी है और ये हो जाएगा 42 प्लस का y और बराबर में 63 एवरेज स्पीड दी गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 42 प्लस y का 63 से गुणा करेंगे तो 63 इंटू 42 हो जाएगा, प्लस का करेंगे तो 63 y आएगा और बराबर में 42 दूनी 84 y है ही, ये हो जाएगा। 63 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो कुल बचेंगे यहाँ पे 21 y बराबर है 63 इंटू 42, तो 21 से डायरेक्ट कट जाएगा ये 2 बार, तो y की जो वैल्यू है वो 126 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, दूसरी हमारी औसत चाल। अब बात आती है 28वें सवाल की। इसमें इस तरह से सवाल है 3 की पावर 4 और इंटू लिखेंगे 9 की पावर -2 अपॉन में है कितना 27 की पावर -1 इंटू में है 3 की पावर -3। ये कोष्टक इस तरह से बंद है और इसकी भी पावर दी गई है 1/3। इस तरह से सवाल है, तो इसको हम 3 की टर्म में 3 आधार मान के सभी घातों को लिख लेंगे। तो देखो 3 की पावर 4 ऑलरेडी है, इंटू करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और गुणा करेंगे -2 से तो माइनस का 4 हो जाएगी, अपॉन में करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 की पावर 3 होगी, माइनस में गुणा हो जाएगा तो 3 की पावर -3 आ जाएगी, इंटू 3 की पावर -3 पहले से ये माइनस और प्लस की है तो ये जुड़ती हैं तो माइनस में कट जाएंगी, तो ये हो जाएगी 3 की पावर यहाँ पे 0, यानी कि इसका जो मान है वो 1 आ जाएगा। और जो 3 की पावर माइनस माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 की पावर माइनस में 6 हो जाएंगी और जो इसकी पावर है वो 1/3 है। माइनस की 6 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 3 की पावर 6 प्लस की है 1/3 भी है, तो 3 से काटेंगे तो 3 की पावर 2 बचेगी, 3 की पावर 2 बचेगी, तो हमारा जो आंसर है वो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 21 फरवरी से 22 अप्रैल तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन गुणा दर 6% है, गुणा समय निकालना है, तो हमको 21 फरवरी के बाद 21 से जोड़ेंगे तो 2024 यानी कि जो 28 का महीना होगा फरवरी का, तो 21 में 28 जोड़ेंगे तो 8 दिन फरवरी के हो जाएंगे, 31 दिन फिर मार्च के रहेंगे और 22 दिन अप्रैल के हो जाएंगे, तो टोटल दिन हमारे 61 रहेंगे, यानी कि 61 2024 लीप ईयर है तो 366 टोटल दिन होंगे ईयर में। और यहाँ पे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे की होते हैं 100, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा 61 से 6 बार कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 30 नंबर का, जो कि कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो x y z 21 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको एक फॉर्मूला आता होगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू
बराबर होता है 3xyz, जो कि हमें यहाँ पे xyz की वैल्यू दी रखी है, इसी की पूछ रहा है जो हमने यहाँ लिख लिया है। तो 3 गुणा xyz की वैल्यू 21 है, तो 21 दिया 63, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक हैं। देखो किसी भी प्रकार का हम ऐसे समचतुर्भुज बना लेंगे, उसके जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजक, मतलब कि इस पे इसे लंब डाल रहा है, टेढ़ा बन गया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहना चाहिए कि इस पे लंब ये है, इस पे लंब ये है, इस तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से है, कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई तो 8 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि इस वाले विकर्ण की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। अगले विकर्ण की लंबाई पूछी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है 48। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हमको दिया गया है कितना, 48, बराबर करेंगे 1/2। एक विकर्ण की लंबाई 8 दी गई है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है, तो 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से कट जाएगा 12 बार, तो d2 की जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर का, 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है। चूंकि 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है और 1 गुना इसकी भी दूरी हो जाएगी, तो 435 गुणा 3 गुना तो ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा। चूंकि 435 मीटर अपनी भी तो दूरी तय करेगी, तो यानी कि ओवरऑल हम 4 गुना यहाँ पे लिख लेंगे, तो 4 चौका 16, 1740 हो जाएगा। 1740 जा रही है कितने में, 87 सेकंड में। इसको काट देंगे अगर हम, तो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि यहाँ पे 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 4 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर का, एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास इतना है और ऊंचाई इतनी है, इसका बाह्य वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है। देखो इसको हम समझाते हैं, आप ऐसे नहीं समझोगे तो आप ये तो देखा ही होगा आपने, बेलन इस टाइप का रहता है, एक ड्राम तो देखा ही होगा, बेलन नहीं देखा होगा, जो कि बेलन के ही आकार का होता है, इस तरह से ड्राम बना होता है। तो कह रहा है कि पेंट करना है सभी पे। जैसे कि आप ड्राम देखा हो तो ड्राम पे तो चारों तरफ पुताई होती है, जैसे कि ऊपर साइड भी हो जाती है, जैसे अलग कलर से हम आपको करके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से पुताई हो जाएगी, फिर यहाँ पे नीचे भी पुताई हो जाएगी, और यहाँ से चारों तरफ इस तरह से भी पुताई हो जाएगी। तो इसका हमको जो है खर्चा कितना आएगा ये बताना है, जो कि 25 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, इसकी जो खर्चा है वो आ रहा है। तो इसके लिए हमको इसका जो है पूरा बक्की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो निकालना होता है, जो कि होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये होता है। और ये फॉर्मूला बनता है, जैसे कि यहाँ पे 2 पाई आर 2 है, 2 पाई आर स्क्वायर 2 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये लंबाई जो कि एच होती है तो गुणा हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है। चलो डायरेक्ट करते हैं, 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7, और उसी में दी गई है सवाल में आर स्क्वायर करना है। क्योंकि व्यास दिया रहता है डी बराबर 2.8 है, तो व्यास त्रिज्या जो है इसकी वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 1.4 हो जाएगी। तो 1.4 का स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, एच यहाँ पे दिया गया है कितना 3.5, तो 3.5 हो जाएगा। क्योंकि लागत कितनी है तो लागत से भी गुणा करना होता है, तो 25 लागत है तो 25 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 दशमलव है, 2 दशमलव है, 3 दशमलव है, तो 1 2 3 0 ऐसे लगा देंगे। अब काटेंगे यहाँ पे, तो 25 से काटेंगे तो ये 40 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 2 से ये तो ये 10 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से ये वाला काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ओवरऑल जो हमारी संख्या बचेगी वो 22 गुणा 49 बचेगी, जो कि लगभग होती है 1100 में 22 कम, यानी कि 1078, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर का, एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, यानी कि एक पेज टाइप करने में इसको 20 मिनट का समय लग रहा होगा। तो 81 पेज टाइप करने में कितना समय लग जाएगा, तो 81 से गुणा कर देंगे हम 20 में, तो 20 गुणा 81 जो कि होता है 1620, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है 35 नंबर का, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% में 102 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या बन जाती है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात करना है। देखो 20% में 102 जोड़ने पर वही संख्या बन रही है, यानी कि जो बाकी का 80% है उसी के बराबर तो ये 102 दिया गया है। तो जब 102 80% के बराबर है तो 60% हमसे पूछा है तो गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, 25.5 दिया 75, 76.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर का, और ये जो सवाल है ये थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमें संख्याएं दिख रही हैं, 2 प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं, एक तो 0.85 दिख रही है और एक और जो संख्या है वो 0.1 दिख रही है। तो अगर हम इसको a मान लें और इसको अगर हम b मान लें तो ये संख्या कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 पुस्तक बंद, अपॉन में लिखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी इसको लिख सकते हैं,
और इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर। इस तरह की संख्या हमको दिख रही है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको आता होगा, जो कि होता है a माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और चूंकि हमें नीचे ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर दिख ही रहा है, तो ये जो दिया गया है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओवरऑल हमारी संख्या बचेगी तो a माइनस बी बचेगी। a की जो वैल्यू हमने रखी थी 0.85 रखी थी, b की जो वैल्यू थी 0.1 थी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ा है। अगला सवाल है कि a है और b है, दोनों मिलकर किसी भी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। वहीं जो b अकेला है वो एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो a अकेला उसे कितने दिन में करेगा? एलसीएम लेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो दोनों की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी, b अकेले की एफिशिएंसी a आ जाएगी। दोनों के साथ b की अकेले की 1 है तो a अकेले की जो है 6 हो जाएगी। ठीक है भैया, a अकेले उस काम का दोगुना पूछ रहा है तो इसका दोगुना करेंगे काम का तो 42 आ जाएगा, जो कि a की एफिशिएंसी 6 है तो 6 की स्पीड एफिशिएंसी करेगा तो 6 7 42, 7 दिन में ये काम कर सकता है। चलो अगला सवाल आया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। और वहीं जो साइन 2 थीटा है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। इसका हम मान रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बदले में हम रखेंगे इसको तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से 1 साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल जो बचेगी संख्या वो बचेगी साइन थीटा अपॉन के बचेंगे कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है क्या? टेन थीटा। फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत तो याद होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है पूछा गया है कि औसत इन पूरी संख्याओं का 14 दिया गया है तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब 14 दिया ही गया है तो हम 14 ही मान लेंगे औसत। तो सभी संख्याओं में से कितने माइनस कितने प्लस हो रहे हैं, इस हिसाब से जितने कम पड़ेंगे वहीं k की वैल्यू हो जाएगी, या फिर सभी को जोड़ दो। देखो जो बेसिक तरीका होता है वो तो होता है सभी संख्याएं जो होती हैं सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, तो सभी को जोड़ दो। बाकी जो मैं बता रहा था वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम बेसिक सही करके बताते हैं। जोड़ेंगे तो 15 और 22 होता है 37 और 8 45 10 55 और 20 75 और 9 84 4 88 98 6 114 और 10 124 और 8 132 और 2 34 10 44 4 48 148 प्लस के हो जाएगा 148 प्लस का के हो जाएगा बटे में टोटल जो संख्याएं हैं इनका औसत कितना रहा है 14। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12 टोटल संख्या है। तो 14 गुणा 12 यहाँ पे ये होना चाहिए, जो कि होता है 14 दूनी 28 और 14 ये 140 168 यहाँ पे आ जाएगा। 148 अगर वैल्यू इसकी है तो ये माइनस में जाएगा इस तरफ, तो के की जो वैल्यू है वो 20 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है होता है। तो चलिए 3 आदमी 39 फीट का गहरा है, ठीक है 39 फीट गहरा गड्ढा है, 3 आदमी 4 दिनों में खोदते हैं, इस तरह लिख लेंगे। बराबर करेंगे कितने आदमी 78 फीट का गड्ढा है 12 दिन में खोद रहे हैं, तो आदमी कितने x आदमी मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगी। 39 से काटेंगे 2 बार डायरेक्ट कट जाएगा, 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी 2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। अगला सवाल है 48 नंबर का। डायनामा की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुनी है। डायनामा को हम डी लिख लेंगे, टेरेसा को हम टी लिख लेंगे। तो टेरासी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि टेरेसा की अगर 3 है तो डायनामा की 3x हो जाएगी। कह रहा है कि होमी की आयु डायना की आयु की दुगनी है, यानी कि अगर होमी h यहाँ मान लेंगे इससे दुगनी तो 6x इनकी हो जाएगी कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायनामा की आयु तीनों की औसत आयु से, तीनों की औसत कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो 3x प्लस 10x बटे 3 हो जाएंगे। कह रहा है कि डायनामो की जो आयु है वो 4 वर्ष कम है, यानी कि 3x तो है प्लस 4 कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 10x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से गुणा हो जाएगा बराबर 9x और प्लस का हो जाएगा 4 तिया 12, 9x इस तरफ आएगा तो जो x की वैल्यू है वो 12 निकल के आ जाएगी। ये बहुत आसान है, x की 12 आ गई है और चूंकि होमी की पूछी है जो कि 6x के बराबर है तो 6 में 12 का गुणा कर देंगे तो 72, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है नीले पीले और नारंगी टोकन वाले एक बॉक्स में, तो जो ब्लू है नीला यानी कि ब्लू है, पीला यानी कि येलो है, इनका जो अनुपात है वो 13:19 यानी कि 19 दिया गया है। नारंगी और पीले का फिर पूछ रहा है, तो पीला येलो है और नारंगी के लिए हम यहाँ पे नारंगी के लिए n लिख देते हैं। तो कह रहा है कि नारंगी और नीले का, तो नारंगी और नीले का पूछ रहा है, नारंगी और ब्लू का पूछ रहा है, यानी कि तो नारंगी का जो है 10 हो जाएगा, जो ब्लू है उनका 3 हो जाएगा। अब रेशियो दोनों बराबर करने होंगे,
तो ऊपर हम 3 से गुणा कर देंगे, नीचे हमें 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 तिया ये हो जाएगा 39, 13 और 19 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा 19 तिया 57, 13 तिया 39, तो 13 का इधर करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो जो है एक्चुअल रेशियो यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, येलो और यहाँ पे नारंगी का। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे इस तरह से। कह रहा है कि नील नारंगी और पीले टोकन का अनुपात पूछो। नारंगी कितना है 130, येलो कितना है 57। तो क्या ये 3 से संख्या किसी भी से नहीं कट रही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे ही दिख गया है, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 43, आकृति 54,500 मासिक कमाती है, अपने वेतन से 70% की बचत करती है, तो उसका मासिक खर्च कितना है? जब 70% की बचत कर रही है तो जो खर्च है वो 83% हो जाएगा। 100 में से 17 घटाएंगे तो 54,500 का हम सीधा का सीधा यहाँ पे 83% निकाल लेंगे। 0 0 कट जाएगा, 100 नीचे आएगा 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इस तरह से 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, क्योंकि इकाई का अंक ऐसे सभी का 5 है, 2 का 5 है एक्चुअली, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। 5 तिया 15 और 45 तिया 135, तो यहाँ पे हो जाएगा 1635 पहला जोड़ हो जाएगा, और 31 लगाएंगे। 8 के गुणा 8 पंटी 40, 4 8 चौक 32, 4 36 3, 8 पंची 40, 3 43, जोड़ देंगे इसको तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 45 235। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर का, आयत दिया गया है और बिंदु पी उसके अंदर है, इस तरह से आयत बनता है। पिछली क्लासेस में ये सवाल मैंने करवाया है, कई बार करवाया है। एक फॉर्मूला लगे अंदर एक पी बिंदु है, इस तरह से ये 4 यहाँ पे हो जाएंगी, जो कि ए बी सी डी इस तरह से हो जाएंगी। तो इन सभी की जो है यहाँ पे दिया गई है, पी ए बराबर दिया है, पी बी बराबर, पी सी बराबर, पी डी निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? ये होता है पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। इसको अब हम इसमें मान रख देंगे सबसे पहले। तो पी ए बराबर हमारा दिया है 57 का स्क्वायर प्लस पी सी बराबर दिया है 54 का स्क्वायर बराबर पी बी बराबर दिया गया है 9 का स्क्वायर प्लस पी डी की स्क्वायर की वैल्यू तो हमको निकाल ही है। तो पी डी की निकालने के लिए सबसे पहले हम 57 का स्क्वायर करेंगे, तो या तो आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप निकाल लेना। 3249 आएगा। और वहीं अगर 54 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 2916 बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और पी डी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 2916 में 3249 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आएगा 6165 बराबर 81 है ही, और प्लस का करेंगे पी डी स्क्वायर। ये जो 81 है इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। जब 81 घटाएंगे तो जो पी डी स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 6084। अब आपको देखना होगा 6084 कितने का स्क्वायर हो सकता है? तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा। ये नहीं हो सकते हैं। 8 का करेंगे तो 4 इकाई अंक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को मिला है 48% मत प्राप्त, कुल मतदान इतना है। तो लीना को 1 लाख से अधिक कितने मत मिले? मतलब 1 लाख तो मिले हैं, इसके अलावा कितने और मिले हैं कह रहा है। तो लीना को मिला है 48%, यानी कि 50% से तो कम मिला है, क्योंकि 3,72,000 है। तो 3,72,000 का आधा कितना होता है ये बताइए। तो 3,72,000 का हजार का जो होता है 1 लाख, यहाँ पे 1,86,000 रुपये होता है। कितना? 50%, क्योंकि 50% से तो कम ही मिला है, 2% और भी कम मिला है, तो इससे तो कम ही होगा। यानी कि 1 लाख अगर इसमें से घटा भी देंगे तब भी 86,000 के लगभग बचेगा, और इससे कम ही बचेगा। तो 1 लाख तो हो नहीं सकता है, 1 लाख से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हो। इसका समांतर माध्य पूछ रहा है। इसका जो है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि सभी जो औसत हम निकालते हैं संख्या का योग और सभी संख्या कितनी है टोटल संख्या, यहाँ पे करेंगे योग करेंगे तो 5 6 11 6 17 5 22 31 7 38 45 6 47 9 47 9 हो जाता है यहाँ पर 56 5 3 8 10 15 7 22 6 26 7 33 4 37 4 41 7 48 486 आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 3 9 संख्या है, 9 से भाग देंगे तो 9 पन्ना 45 और 9 चौका 36, 54 यहाँ पे औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर का, 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान क्रेडिट कार्ड के द्वारा करना है। तो 150 की दर से 290 है, यानी कि टोटल जो खर्चा है वो कितना आएगा? 150 × 290। यहाँ पे 3 छूट दी रही हैं, 4 की और 25 की और एक अतिरिक्त 5% की। 3 लगातार छूटें दी जा रही हैं, तो छूटें यहाँ पे निकालेंगे। 25 है, यानी कि जो 4% है, यानी कि 25 से 24 हो रहा है। 25% है, यानी कि ये 4 से 3 हो रहा है। 5% है तो ये 20 से 19 हो रहा है। अब चूंकि कट रही है तो 4 एकम 4, 4 से 24 से काट लेंगे, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और ये 10 से काट देंगे, तो यहाँ पे 25 10 250 आ जाएगा।
और निश्चित संतावन, संतावन तिया आ जाएगा 171, इस तरह से आ जाएगा निश्चित संतावन और 171 आ जाएगा। तो जो 250 की वैल्यू है वो इतने के बराबर दी गई है, कितने की 1050 गुणा 290 के बराबर दी गई है 250 की वैल्यू, क्योंकि 171 की निकाल ली है तो 171 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा और यहाँ पे करेंगे हम 25 से, तो 25 चौका आ जाएगा 100, 5 बचेंगे तो 25 दूनी 50, सॉरी यहाँ पे 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कट जाएगी तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 42 इंटू 29 इंटू 171, इसका गुणा करेंगे तो हम इकाई अंक देख लेते हैं, अलग अलग है सभी के इकाई अंक, 0 तो नहीं आ सकता है तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। फिर आएगा 1 नंबर 9, 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है 48, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 मिलीलीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 800 ml से 1000 ml का पैसा वसूल रहे हैं, इतने का फायदा कमा रहे हैं। फायदा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो 0 8 से काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 125 बार, यानी कि जो फायदा है यहाँ पे 125% आएगा तो 100% इनका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, 25% एक्स्ट्रा जो बचा है ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे हैं, यानी कि अगर सेब x हैं तो संतरे 2x हो जाएंगे और टोकरी में कुल फल 36 हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसकी 36 के बराबर होगा, 3x बराबर 36 है तो x बराबर यहाँ पे 12 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, क्या कह रहे हैं कितने संतरे हैं 2 गुने संतरे हैं तो 2x है, यानी कि 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला एक और सवाल है, 50 तौलिया वाला सवाल आया है, यहाँ पे भी डिस्काउंट वाला है। कह रहा है कि 50 तौलिया दुकानदार को 2 तौलिए की खरीद पर 2 यहाँ पे मुफ्त दे रहा है। एक्चुअली 2 पे मुफ्त नहीं दे रहा है, जब कोई 4 तौलिया ले जाएगा तो 2 के पैसे लगेंगे, 2 मुफ्त मिलेंगी, तो इसके पैसे दे रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 50 बार, यानी कि 50% यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है और 50% पैसे ले रहा है, तो नंबर भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के ये 25 सवाल सॉल्व कर दिए हैं, जो कि शिफ्ट 3 के थे, 1 दिसंबर को जो हुई थी, इससे पहले हम 8 क्लासेस करवा चुके हैं, ये भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं। बाकी आज की शिफ्ट में जो है आपका स्कोर कितना हुआ है, आज की शिफ्ट में आपका स्कोर कितना हुआ है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार जुड़ के जो हम 101 शिफ्टें सॉल्व करवा रहे हैं इनके साथ जुड़ जाना और पूरी की पूरी जो 101 शिफ्टें हैं उनका सॉल्यूशन बिल्कुल देख के जाना। मैथ का एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा अगर आप इतने सॉल्यूशन करके जाते हैं तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।